तो जी नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, उनमें भी कुछ ऐसे खास सवाल हैं, इतने महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको आप करके आप अपने नवोदय के एग्जाम में गणित में अपनी पकड़ बना सकते हो और आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। तो चलिए करें शुरू। तो भाई नवोदय परीक्षा 2026 में जो एग्जाम होने वाले 13 दिसंबर से आप सभी को पता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच हम वो सवाल लेकर आ रहे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, और जो बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं वो हैं अपने कितने सवाल हैं, 10 महत्वपूर्ण सवाल हैं। और इन 10 महत्वपूर्ण सवालों को आप पूरा देखिएगा और इनको अच्छे से समझिएगा। जहां पर आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में बोल देना कि सर मुझे ये वाला सवाल समझ में नहीं आया है, आप फिर से बता दीजिए। तो हम वो सवाल आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि एक सवाल यदि नहीं आता है तो भाई आप काफ़ी बच्चों से पीछे हो जाते हैं। नहीं आ रहा है आप हमसे एक बार नहीं 1000 बार पूछो, हम बताएंगे, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। अब बगैर पूछे हम तो यही पता चलेगा कि हाँ आप गवा रहे हैं, और जो आपका एग्जाम होगा बिल्कुल 100% में यही सवाल आपको देखने को मिलेंगे, इन्हीं पैटर्न पे आपके सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए तो करें शुरू। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, इस प्रकार से सवाल दिया गया, संख्या जब भी पेपर में आएगी तो इस प्रकार से संख्या आएगी, संख्या चेंज हो जाएगी, 100 की जगह 500 हो जाएगी, 25 की जगह 100 हो जाएगी, इस प्रकार से संख्या चेंज, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, ये हमारा बोर्ड मास का नियम। तो बोर्ड मास के नियम को आप भली बात ही जानते हैं कि जब भी बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास का नियम क्या होता है कि बोर्ड मास में हमें सबसे पहले जो होता है इनके आधार पर, जी फॉर्मूले के आधार पर हम सवाल को करते हैं। तो बोर्ड मास में सबसे पहले कहते हैं ब्रैकेट। तो हमारे इस सवाल में ब्रैकेट तो है नहीं, कहीं पर नहीं, यहाँ इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब शुरुआत होगी अपनी डिवीजन मतलब भाग से। तो हम 25 का भाग देंगे 100 में, कितना आएगा 4। फिर जो पीछे की संख्या है ऐसे उतार दीजिए ज्यों करते हो। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत, यहाँ से किसी को कोई दिक्कत। अब बोर्ड मास में अपना डिवीजन हो गया, मतलब भाग चला गया। अब आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा। तो यहाँ पर अपना गुणा का कोई साइन नहीं दिख रहा है तो गुणा भी नहीं करेंगे। अब आता है अपना ऐड मतलब जोड़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़। 6 और 4 10, 10 माइनस 5, और बाद में करते हैं घटाना, सब्सट्रैक्ट। तो 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 5। ठीक है, तो कहाँ है भाई हमारे ऑप्शन में, जी रहा हमारे बी ऑप्शन में। सबका क्लियर भाई? किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है तो वो हमसे पूछेगा, बस घबराइएगा मत, समझिएगा अच्छे से। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि 25 का भाग दिया हमने 100 में, तो कितनी बार 25 चौको 100 प्लस 6 और प्लस माइनस 5। यहाँ से संख्या हमने ज्यों कितनी उतार दी, इन दोनों को जोड़ा 10, 10 में से 5 गए तो अपने 5 आ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल है 4,04,000 को शब्दों में लिखना है। तो भाई 4 लाख को, तो कुछ बच्चे पता क्या करें, 4 लाख है और 400, तो इस प्रकार से लिख रहे हैं। तो क्या ये 4 लाख संख्या बनी है? नहीं बनी। कितनी बनी है ये संख्या, कितनी बनी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4,400 बनी है और हमें चाहिए कितनी, 4 लाख। तो इसके लिए देखना पड़ेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4 लाख तो यहाँ पर हो रही है, लेकिन आपको पीछे के अंक देखना, क्या लिखा है पीछे, 400। तो 400 वाला देखना है कि 400 वाला कहाँ है। तो यहाँ पर 4,000, यहाँ पर 40 और पीछे क्या है 400। तो 400 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और बात ध्यान रखना है, हो सकता है कि यहाँ 40 लाख संख्या हो और 4 लाख का दिया हो, लेकिन और ऑप्शन में 400 तो दिख नहीं रहे। मान सकते थे कि यहाँ पर कोई और संख्या भी होती, इसी प्रकार से हम एक संख्या लिख देते, इस प्रकार से लिख जाते और इस प्रकार से। तो आप क्या करते, आप यहाँ 400 फिर देखते, नहीं पहले इसको संख्या को देते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितने हुए, 40 लाख। तो यहाँ चाहिए कितने, 4 लाख। तो ये अपना गलत हो जाता और अपना बी ऑप्शन सही हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि x प्लस 10 40 के बराबर है, तो x का मान निकालना है। तो x प्लस 10 किसके बराबर है, x प्लस 10 किसके बराबर है, 40 के। अब वो बोल रहा है x का मान निकालिए। तो x तो हमारा जीवन कितना रहेगा, लेकिन जो प्लस के 10 हैं
जो अपना क्या करेंगे भाई, जगह परिवर्तन करेंगे। कहाँ पर जाएगा, 40 की उस साइड में जाएगा। जब इसको क्रॉस करके कोई संख्या जाती है, यदि वो प्लस में होगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में होगी तो प्लस में हो जाएगी। लेकिन जो संख्या हमारी 10 प्लस में है तो वहाँ पर जाके 40 माइनस 10 हो जाएगी। और x बराबर क्या करेंगे भाई, 40 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, 30। 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई तकलीफ नहीं। तो अभी तक आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पर डे आपके लिए ऐसे ही सवाल, ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही काम के होने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने इस प्रकार से आपके सामने दिया गया है। इसमें पूछा क्या गया है कि 400 का 20%। तो पहले हमें क्या करना है, 400 का 20% निकालना है। 400 गुणे 20 बटे में 100 प्लस 500 का क्या निकाला, योग निकालना, योग मतलब प्लस 500 का 30%। 500 गुणे 30 बटे में 100, इतना सभी कर लोगे। चलिए इन दोनों जीरो से हमने दोनों जीरो ये ख़त्म कर दिए, इन दोनों जीरो से जी ख़त्म कर दिए। अब 20 चौको 80 प्लस और 50 दिया 150। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ने पर हमें संख्या क्या प्राप्त होगी, 230। 230 कहाँ है हमारे, बी ऑप्शन में। किसी को कोई कष्ट नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा कि एक वर्गाकार वस्तु की भुजा, कोई एक वस्तु है वर्गाकार है, वर्गाकार कहलाती है जिसकी चारों भुजाएं एक सी हों। तो एक वर्गाकार बॉक्स मान लीजिए, ठीक है, वस्तु पूछा है बॉक्स मान लीजिए। तो इसकी भुजा कितनी है, 20 सेमी। 20 जब एक भुजा की लंबाई 20 सेमी होती है तो सभी की क्या हो जाएगी, 20-20 हो जाएगी, क्योंकि ये सब वर्गाकार है। तो वर्गाकार में चारों भुजाओं की जो लंबाई चौड़ाई जो भी होती है सब समान होती है। अब बोला परिमाप निकालिए, तो इसके वर्गाकार का परिमाप, जो वर्ग का परिमाप होता है, इसका फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो 4 यहाँ पर लिखा, भुजा कितनी है आपकी 20 सेमी। तो 4 का गुणा हम 20 में करेंगे, अब 20 का गुणा 4 में करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 80 सेमी। 80 सेमी। तो 80 कहाँ है हमारा, सी ऑप्शन में, ठीक है। सभी का क्लियर अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। पहले आपको इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जित हो गया परिमाप को, जब भी आप क्षेत्रफल की बात करते, यदि वो क्वेश्चन में देता कि परिमाप की जगह क्षेत्रफल निकालिए, क्या निकालिए, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, सॉरी, लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं, भुजा का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का जब हम स्क्वायर करेंगे तो भुजा हमारी कितनी है, 20। तो 20 का स्क्वायर करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 400। तो यहाँ पर क्षेत्रफल, अभी तो हमने ऑप्शन है यहाँ पर किसके दिए, परिमाप के, इसलिए हमारा आंसर क्या आया भाई, क्या आया जल्दी बताइए, 80, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन है 15 आमों का मूल्य 60 रुपये है, तो 6 आमों का मूल्य क्या होगा। देखिए 15 जो आम हैं इनका मूल्य कितना है, 60 रुपये। तो सबसे पहले हमें एक आम का मूल्य निकालना पड़ेगा। तो एक आम का मूल्य निकालने के लिए हमें 60 बटे में 15 करना पड़ेगा। 15 से 60 को डिवाइड किया कितनी बार में, 4 बार में। अब एक आम का मूल्य हमें कितना निकल गया, 4 है। एक आम आप खरीदोगे तो 4 रुपये का पड़ेगा। और बात रही 6 आम की, तो 6 आम को खरीदने के लिए 4 के हिसाब से कितने रुपए देने पड़ेंगे, 4 छिंग 24। 24 कहाँ है हमारे, बी ऑप्शन में। क्लियर सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन 200 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक है। मान के चलिए आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जो 200 रुपये की है और किसी व्यक्ति ने कहा कि ये मुझे खरीदनी है, और उसने उस वस्तु को 200 रुपये में तो आप लिख कर आए थे, लेकिन आपसे उसने 240 में खरीद ली। तो 240 में उसने खरीदी,
और वस्तु कितने की थी, 200 की। तो भाई बताइए 200 से कम है कि ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, 40। अब 40 ज़्यादा होगा तो इसमें 40% कितना हो जाएगा, 40 कितना होगा, 40 का लाभ होगा। यदि 200 की 40 की जगह वो होती 140, कितनी होती 140, तो हमें क्या करते, 200 में से 140 घटाते, यहाँ पर जोड़ा गया है और मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, तो यहाँ पर हमें 40 का लाभ होगा, यहाँ पर 60 का हमें हानि हो जाती। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 40 आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें जो संख्या दी गई है बहुलक पूछा गया है। बहुलक क्या कहलाता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। बहुलक वो कहलाता है जो अंक बार बार यहाँ पर आता है। तो इसमें बार बार कौन सा अंक आया है, तो 1 2 3, 6 आया, कितनी बार, 3 बार, तो 6 हमारा बहुलक हो जाएगा। अगर यहाँ पर और संख्या होती तो अपन बहुलक देखते। जैसे एक संख्या और हम आपको दे रहे, ये दी संख्या। अगर से आपको बहुलक बताना है कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, तो 2 1 2 3 4, तो 2 आया 4 बार, बाकी सब संख्या एक एक बार देखने को मिली है, तो इसका बहुलक कितना हो जाता है, 2। समझ में आ गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया गया इस प्रकार से। अब इसमें क्या निकालना भाई, औसत। औसत निकालने के हमें इन सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा और कितनी संख्याएं एक गिन के उसमें भाग देंगे। तो पहले हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 4 + 6 + 9 + 8 + 4 + 5, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। 10 10 और 9 19 19 और 8 27 27 और 4 31 31 और 5 36, 36 बटे में 6 कर देंगे, 6 का भाग 36 में देंगे, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, ये संख्या दी गई है, पहले इस संख्या को हम यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, पूछा गया कि 3 का स्थानीय मान, तो पहले 3 का स्थानीय मान निकालिए। 3 का स्थानीय मान 3 और 1 2 3, तो 3 अंक हैं तो पीछे 3 0 कर देंगे। 3 का स्थानीय मान तो 3। अब वो बोल रहा है कि स्थानीय मान, स्थानीय तथा अंकित मान निकालना। अब अंकित मान 3 का क्या होगा, 3 का अंकित मान 3 होगा, 3 होगा। अब वो बोल रहा है क्या, इसमें अंतर बताना, अंतर मतलब घटाना है। तो 0 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 0 में से 3 तो जाएंगे, 0 को मानेंगे 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ हाथ से लगी तो हो जाता 1, 0 को माना 10, 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ से लगती, इस प्रकार से फिर 9 आता, फिर यहाँ से लगती, यहाँ जाता 2997। तो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाता। क्लियर है भाई सभी का। तो हमने दोस्तों आपको 10 महत्वपूर्ण सवाल करा दिए हैं और इन्हीं के आधार पर, जैसे यहाँ पर संख्या है, यहाँ पर मान के चलो 3 की जगह 4 पूछ लेता, 5 पूछ लेता, 8 पूछ लेता, 6 पूछ लेता, तो आपको इसी प्रकार से करना था। यहाँ संख्या बदल देते, कोई भी संख्या लिख देते, तो भी आपको इसी प्रकार से करना था। ठीक, इसमें भी संख्या बदल देते, आपको जैसे हमने औसत बताया सबको जोड़ के उनका भाग देना। ठीक है, सारी संख्या हमने आपको सिखा दी है भाई। तो 10 ही सवाल हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखा दिए हैं। अब वीडियो में हमने जो सवाल सिखाए हैं, यदि आपको समझ में आए हैं तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम इसी तरीके की एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।